మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి. ربنا تقبل منا الفاتحة. बनाया बना करके तेरे काबिल का जब मकीन को बनाना हमारा काम नहीं, मकान को बनाना हमारा काम है, उसमें मकीन को भेजना ये तेरा काम है। घर को बनाना हमारा काम है, घर को आबाद करना ये तेरा काम है। और मालिक उसी अंदाज से हम दुआ करते हैं आज तेरे घर का इफ्तिताह कर रहे हैं। मालिक मकान तो बना चुके हैं, इसमें आबादी के लिए मकाम अता करना, आबाद करना ये तेरा काम है। तो अपने फैज़ान को जिस तरह इब्राहिम के लिए भेजा था, आज खलील के आगे तो उसी नाम से इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। भाई तू इसको आबाद फरमा, इसको शाद फरमा, इसको ताब सुबह क़ियामत का जारी और सारी फरमा। जिस तरह इनके वालिदैन ने इसको आबाद किया था, आज ये कार्य ये अंजाम दे रहे हैं, आज ये दे रहे हैं। इनके आल औलाद की तौफीक अता फरमा, इसको हमेशा आबाद रखे, हमेशा हमेशा के लिए इसकी देखभाल करे। मालिक हमारी दुआओं को तेरे पैर अज़ीज़ के सदक़े तेरे नेक बंदे के वास्ते रखी रखे। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातुन व सलामुन अलैका या सलातुन व सलामुन अलैका या सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। आज मेरा मोहिउद्दीन साहब जो हमारे अलहाज खलील साहब के जो है वालिद बुजुर्गवार हैं, इनकी जो है काविशों और इनकी मेहनतों का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अल्लाह का घर तामीर हुआ है। हाज़िरीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वही लोग अल्लाह के घर को आबाद करते हैं जो साहिब ईमान वाले हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो यकीनन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा भी है और अल्लाह के अहकाम की जो पाबंदी भी है, जो आज से 50 साल कबल अलहाज मरहूम मीरा मोहिउद्दीन साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने इसकी बुनियाद रखी थी। और उसके बाद सिलसिलावार आपके फर्जंदान की खास जो है काविशें रही, जिसमें अलहाज खलील अहमद साहब जो बिंतकल मोमिनाबाद मस्जिद के सदर भी हैं, फैज़ान लतीफिया के वाइस सदर हैं और ख्वाजा साहब हैं, दिगर इनके बिरादरान और इनके औलादों ने इस घर को जो है आबाद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दौर में भी इनके जो है नस्ल से जितने भी जो है औलाद होंगी, फर्जंदान होंगे, हमेशा इस मस्जिद के कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह का घर जब तक आबाद रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस खानदान को इस घर का फैज़ अता फरमाता रहेगा। एक बात जो अच्छी तरीके से याद रख लें, अल्लाह का घर आबाद करना ये हमारा काम है और हमारे घरों को आबाद करना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जब आदमी का जनाजा निकलता है, खबर में दफन किया जाता है, आदमी के कफन जब खुलने का वक्त आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाता है कि ऐ जो है मैयत इस तरफ जो है मेरी तरफ मुतवज्जे हो जा कि तूने मेरे घर को दुनिया में आबाद किया था, आज मैं तुझे बेकफन नहीं करता बल्कि तेरी तुरबत पर अनवार और रहमत की बारिश जो है निछावर करता हूँ। तो घरों को आबाद करने के बाद जो आदमी कब्र में चला जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में जबकि कोई उसका यार मददगार नहीं होगा, अल्लाह उसका हामी व नासिर होकर मस्जिद को बनाने वाले, मस्जिद को संभालने वाले, मस्जिद का कूड़ा करकट साफ करने वाले, मस्जिद में दान दिना में सुखने इमदाद करने वाले, इन तमाम के कफनों को जो अल्लाह तबारक व तआला मैला होने नहीं देता बल्कि इसका अज्र खबर में भी अता करता है, मैदान महशर में भी जो अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मस्जिद का कचरा
اگر برکت کی نیت سے لے جا کر اپنے گھر میں رکھا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اس کچرے کی برکت سے اللہ اس گھر میں خیر و برکتوں کا رسول آپ بیٹی چرے والوں کو میں تہہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ میرا محی الدین صاحب کی اس یادگار کو آج ان کے فرزند نے آپ کے سامنے ایک جو ہے عظیم الشان عمارت کی شکل میں پیش فرمایا ہے۔ حاضرین مکرم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد تو دور کی بات ہے، مسجد کا کچرا اگر کسی نے لے جا کر اپنے گھر میں رکھا، جتنی تنگ دستی ہوگی، بیماری ہوگی، پریشانی ہوگی، اس کچرے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں کو جو دور فرما دے۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے، الحمدللہ آپ کے اس قصبے کے اندر یہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے، آباد کرنا جو ہے آپ کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ حضرات پانچوں وقت نماز اپنے امام صاحب کی اقتداء میں ادا کریں، قرآن مجید اس مسجد میں آ کر سیکھیں، بلکہ ہر اعتبار سے اس مسجد کو اگر آپ آباد کریں گے انشاءاللہ آنے والے ایام میں آپ کی نسل بھی آباد کرے گی اور اللہ تعالی ہمارے گھروں کو جو ہے آباد کرے گا۔ میں تہہ دل سے نور بادشاہ صاحب اور جتنے بھی یہاں کے ذمہ داران حضرات ہیں ویٹو چیرو کے، ان کی اور الحاج خلیل احمد صاحب، خواجہ صاحب اور جتنے بھی جو ہے یہاں کے معتبر حضرات ہیں ان کو زمین قلب سے مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے الحاج خلیل احمد صاحب ایک دو جملے آپ کے سامنے کہیں گے، میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنی زبان سے اس مسجد کے تعلق سے کچھ کہیں۔ حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحاج خلیل احمد صاحب۔ دوستوں، میرے نوجوان بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات میں کیا زبان بولوں گا، اتنے عالم ہیں، اتنے صاحب ہیں، ان کے سامنے میں کیا بول سکوں گا۔ میں تو کیا عالم نہیں ہوں اور اس کے علاوہ بھی میری زبان نہیں کھل رہی ہے، پھر بھی ایک دو لفظ بولنے میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے اس مہینہ مبارک مہینے میں ہمارے حافظ صاحب نے ڈیٹ دیے ہیں، ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ مبارک مہینہ میلاد النبی کا اور اس میں یہ ڈیٹ ملا ہے، آج بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے۔ اور میں موڈی چل والوں کو اور ہمارے نور بادشاہ، ہمارے منو بھائی، ہمارے لالو بھائی کو میں بہت پہلے سے شکریہ ادا کرتا ہوں گا۔ انہوں نے میرا ساتھ بھر دیے ہر دن کا صبح کی نماز کے بعد یہ مسجد کے کام کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے، ہر بار یہی فکر رکھتے میرے کو۔ ایک سال میں یہ مسجد تیار ہوئی ہے، ان کے تعاون سے، سب کے تعاون سے یہ مسجد اللہ رب العزت یہاں تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو بھی کام باقی ہے اسے وہ بھی پورا کریں گے ہم۔ اور دوسری بات کیا ہے، یہ جو مسجد میں دانے دنوں میں سکنے جو بھی دیے ہیں، حصہ دیے ہیں میرے بھائی، ان کو بھی اللہ تہہ سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک جائز تمنا پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی نیک جائز تمنا ہے وہ پوری فرمائے۔ الحمدللہ، آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم اس مسجد کی افتتاح کے لیے جتنے بھی قدم ہم بڑھا کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے میں ہمارے دفتر احمد میں کیا سفارت فرمائے۔ عزیزان محترم، اس ویٹی چلو والوں کو میں تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ اس مسجد کو کامیاب و مکمل کرا، کیونکہ اس زمانے میں جو ماحول ہے کہ قریوں میں مسجد کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ 100-150 سال سے بھی گاؤں بس کر ہے مگر وہاں پر مساجد نہیں ہے، مگر الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے، احسان عظیمی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ مسجد شہید کرنے کے بعد اتنی اچھی شکل میں اس مسجد کو آپ نے تیار کیا، جتنی خوبصورت یہ مسجد ہے اتنا خوبصورت آپ کا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کتنا ایمان کا جذبہ ہے، کیونکہ آپ یہاں پر، میں جہاں تک جانتا ہوں کہ اس بیٹی چور میں اتنا عالیشان گھر کسی کا نہیں ہوگا، یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ قضاوت کے معاملے میں نکاح وغیرہ کو میں یہاں پر آیا ہوں، اتنا خوبصورت کسی کا گھر نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ کے گھر کو جب اتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ بظاہری دنیا میں خوبصورت آپ نے بنایا ہے، باطنی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر کو اتنی زیادہ خوبصورت بنائے گا اور روشن رکھے گا، یہ یقین جانو۔ اس پہ جو بھی ایک ایک روپیے بھی اگر دیے ہیں، دام و درہم و سکون ہو، جو بھی مدد کیے ہیں، چاہے جسمانی طور پر ہو،
पैसे के तौर पर हो, कोई मटेरियल दिलाने के लिए या कोई अच्छे मशवरे देने के लिए, जो भी आपने मुफीद जो मशवरे देकर इस मस्जिद को कामयाब किया है, इन तमाम की खबरों में भी जो है अल्लाह ताला बेशक जो है उसकी रहमत के फरिश्तों को नुज़ुल फरमाएगा। इस बात का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं, इतनी खूबसूरत मस्जिद शायद ही किसी करिए में होगी। हमारे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम करियों में इतनी अच्छी मस्जिद मैंने कभी नहीं देखी। उतनी आलीशान मस्जिद यहाँ पर जो हजारों की कीमत पर लाखों में तब्दील होते हैं, इतने थे आलीशान दरवाजे लगाए हैं। और आप लोगों को मैं और एक बार इस बात की मुबारकबाद देता हूँ, अपने घरों से भी ज्यादा जब आपने मस्जिद को सजाया है, परवरदिगार क़यामत के रोज इससे भी आलीशान महलात आप लोगों के लिए कायम कर देगा इंशाअल्लाह ताला। और मोहतरम आप लोगों के लिए मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ साथ ये मस्जिद बनाने के लिए जिन हजरात ने ताउन किया है, ये मस्जिद बनाने के लिए जो भी रकम खर्च की है, उन लोगों के लिए भी ये बात है। और आपको आप बेटी चलो वाले के लिए बिलखुसूस ये बात है, जब इतनी अच्छी मस्जिद तामीर हो चुकी है तो यकीन जानो आप लोगों के लिए ये जिम्मेदारी है कि उन लोगों के पैसों को कामयाब लाना है, तो आप यहाँ पर इस मस्जिद को आबाद करना आपके लिए जिम्मेदारी है। और 5 वक्त की अज़ा के साथ नमाजें वगैरह जो बच्चों की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ चल रही है, आने वाले समय में और भी इससे इजाफा कर ये मस्जिद को कायम और भरना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मुक़द्दियात यहाँ पर हिस्सा लेकर जमा होना चाहिए नमाजों के लिए, ताकि उन लोगों के पैसों का बदला अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी खर्च किया है, आपके दफ्तर अमल में अल्लाह ताला ने किया सफा फरमाए। और हर खाइए वालों को अल्लाह ताला इसी तरह हिदायत दे कि वो भी अपने अपने गाँव में जो है कम से कम एक मस्जिद भी जो है इस तरह की तामीर करने के लिए तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि हमारे लिए किसी एक गांव की मस्जिद, किसी एक महल्ले की मस्जिद को आबाद करना ही हम सुन्नियों की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऐसी मस्जिदों को आबाद करना है जहां पर अभी साहब क़िबला बता रहे थे 100, 150 साल से मुसलमान तो आबाद है, मगर अभी तक वहां पर एक मस्जिद भी नहीं है। अभी आप देख ले, गुंतकल से आते जब रास्ते में तिम्मापुर एक गांव पड़ता है, वहां पर तकरीबन 150 साल से मुसलमान आबाद है मगर मस्जिद नहीं है। उससे थोड़ा आगे जाएं, नरसापुर एक गांव पड़ता है, वहां पर भी 100-150 साल से मुसलमान है मगर वहां पर भी मस्जिद नहीं है। तो खुदारा आप हजरात से गुजारिश करता हूं, आप हजरात ने यहाँ पर जो मस्जिद बनाया बहुत बड़ा काम किया, बहुत आलीशान पैमाने पर बनाया, मगर यहीं तक आपको रुकना नहीं है, क्योंकि इस जमाने में हम सुन्नियत को बचाना चाहते हैं। तो बेहतरीन तरीका यह है कि हम हर जगह हमारी मस्जिदें होना चाहिए। आप बोलेंगे सुन्नियत को बचाने से फायदा क्या है? सुन्नियत को बचाने का दूसरे कई फायदे हैं, मगर सबसे बड़ा फायदा है ये हम इतने मिलकर यहाँ पर जो हंसी खुशी से बैठे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ नतीजा है कि हम सारे के सारे यहाँ पर सुन्नी हैं। अगर सुन्नियत में इख्तिलाफात हो जाते हैं, सुन्नी भी फिर बदअकीदगी भी तबलीगी अहले हदीस 4-5 जमातें जब एक गांव में आ जाते हैं ना, इतना बड़ा मजमा कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी गांव में सुन्नी ही सुन्नी रहेंगे, मैं समझता हूँ मस्जिद भी आबाद रहेगी, आपके हर छोटे सा प्रोग्राम भी आबाद रहेगा। अगर गांव के अंदर इस तरह सुन्नी भी तबलीगी भी जितने जमातें अगर आएंगे, मैं समझता हूँ गांव में फूट भी पड़ेगी। उसके बाद जो इख्तिलाफात के शिकार होकर जो प्रॉब्लम्स का फेस करेंगे वो तो आप हर कोई जानता है। इस वजह से जिन जिन गांव में अभी तक मस्जिद नहीं है उसका भी आप ख्याल करते हुए वो गांव के लोगों को समझाएं कि भाई इस तरह का आप थोड़ा काम करें, उनको थोड़ा पुशअप करके छोड़ दें, इंशाअल्लाह वहां पर भी मस्जिदें बनेंगी। मैं बस एक ही गुजारिश करके अपनी बात खत्म कर लेंगे और तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने इतनी आलीशान मस्जिद बनाई और मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका दिया। रब तबारक व तआला की बरकत से दुआ है अल्लाह जो यहाँ पर कहा गया वसीयत और तमाम मुसलमानों की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जितने हजरात ने इस मस्जिद को जिस अंदाज में खिदमत की है, इस खिदमत को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सभी आपको बातें की जो लोग अमरा गए हुए बैठे हुए, आपको इस अमरा को गए हुए लोग अल्लाह का रहम यहाँ की करेंसी यहाँ के लोग यहाँ चलते क्या नहीं करते।
घर दिलाना पड़े, नहीं तो अपना क्या भी नुकसान। समझ गई बात? अब यहाँ से उम्र को जाते हैं कि हमारे दोनों हाथ में समझ आ रही बात? मक्के को जा रहे हैं तो मक्के के मौका देना, श्रीलंका जा रहे हैं तो श्रीलंका के बताना, ढाका जा रहे हैं तो ढाका से बताना, पाकिस्तान जा रहे हैं पाकिस्तान, लंदन का जहाँ भी जाओ उस मकाम के नोट नहीं तो काम नहीं चलता। हम यहाँ से कहाँ जाते हैं? अगर जाते नहीं जाते तो वहां कैसे लोग चलते हैं? कैसे लोग चलते हैं? मुझसे बोलो यार, मैं क्या चलती तो बताना ना लिया तो बताने का तरीका अल्लाह के हबीब हमदुआदारों के कबीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिद बनल्लाहु लहु बैतन। जो यहाँ अल्लाह के घर के लिए एक घर बनाते हैं, पूरे घर की जरूरत नहीं है उसकी ताकत। एक टोकरा मिट्टी किया, एक टोकरा बालू किया, एक टुकड़ा सीमेंट किया। बनाना तेरा काम है या सही बराबर हो करम की नजर सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरे खाक गिरना मेरा काम है, ठोकरे खाक गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है, बरोबर हो करम की नजर सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ईद भी, तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ईद भी, तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं, तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं। जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, उनको अपना बना रहेगा बरोबर हो करम की। మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి.